आज मसीही भाई बहन इस विषय में सोच भी नहीं पाते कि आखिर जो उनकी जुबान से निकल रही है वो कितना गलत हो सकता है। मैं आज आपके सामने 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे आपको अपनी जुबान पर कभी नहीं लाना है। हम कई बार बहुत जगह भूलकर या फिर जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में गलती से कई बार मसीही भाई बहन उन शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं। यदि कोई विपत्ति आ जाती है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है तो हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अचानक से हमारी जुबान से वो शब्द निकलते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने आप को सच्चा ठहराना चाहते हो तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल से उन चीजों के विषय में बताने जा रहा हूं। आइए हम इस वीडियो को अंत तक देखें। वो 4 चीजें क्या है जो हमारी जुबान में नहीं आना चाहिए, जिससे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आइए हम शुरू करें। जय मसीह की दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं। मैं आपके सामने 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आपकी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। तो पहला है कसम से, या फिर माँ कसम, तेरी कसम, मेरी कसम। आज इस विषय में बाइबल बिल्कुल क्लियर है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बाइबल आपको क्या बताने जा रही है, इस विषय में बाइबल क्या कहती है। हम इस शब्द का कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम बहुत सारे क्षेत्र में अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस विषय में बाइबल बिल्कुल क्लियर है और बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 34 से 37, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बार को भी उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। जो हमारी बातें हो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो यस, अगर नहीं हुआ तो नो। कसम से इस शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। और जो दूसरा है वो है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर कुछ ऐसा हो जाए जो अचानक से बड़ी विपत्ति या तकलीफ आपके जीवन में आ जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जहां पर आपको लगता है कि बहुत बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में आ गई, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों का नुकसान अपने जीवन में देख रहे हो, तो आप कह सकते हैं मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और बहुत सारे क्षेत्र में मसीह भाई बहन इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या सच में आपको भाग्य पर, किस्मत पर भरोसा करना चाहिए या फिर खुदा पर? इस विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए देखें। उत्पत्ति उसका 39:2 वचन, यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसीलिए वो भाग्यवान था, इसीलिए वो खुशनसीब था। लेकिन हम कई बार कुछ चीजों को खोते देखते हैं, कुछ चीजों को पाते हुए देखते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बेकार है। लेकिन मसीहों को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को जानना चाहिए कि खुदा आपके साथ है तो आप ही हैं जो खुशनसीब हैं। जिनके पास खुदा है वो खुशनसीब है। उसको किसी चीज को खोने के लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरी बदकिस्मती है, किसी चीज को पाने के लिए कहने की जरूरत नहीं कि ये मेरी खुशनसीबी है, बल्कि अगर आप परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर ने आपके साथ रहने का वादा किया है, वो आपके साथ है, आपको कहना है कि मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मैं इसीलिए खुशनसीब नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, संसार का धन, पैसा, खुशियां, परिवार है, बल्कि मैं इसीलिए खुशनसीब हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और जो तीसरा है वो है, हे प्रभु। जब कुछ भी हो जाता है, अचानक से आपके जीवन में तकलीफ आ गई, तो आप ये कहने लग जाते हो, हे प्रभु। और इसी विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर बाइबल, प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हम कभी भी परमेश्वर का नाम लेते हैं या फिर खुदा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वहां पर कैसे क्षेत्र पर हम खुदा को स्मरण कर रहे हैं? क्या वो जो स्थान है जहां पर आप स्मरण कर रहे हो, दोष लगाने के लिए कर रहे हो या फिर किसी और कारण से करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो कहने लग जाते हैं, हे प्रभु। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल यहाँ पर क्या कहती है। बाइबल इस विषय में क्लियर कहती है। हम यहाँ पर वचन देखें, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 11 वचन, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। यहाँ पर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर का नाम ऐसे स्थान पर ले रहे हैं
जहां पर उसको धन्य कहने की वजह हम उसको यहाँ पर दोषी ठहरा रहे हैं। प्रभु ये कैसे हो गया? जो सही अर्थ है वो है ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? हे प्रभु, हम खुदा को उस समय स्मरण करते, उसका नाम लेते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु। या फिर इसी शब्द का हम बिना विश्वास से इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर प्रभु अपने नाम को लेने से मना करता है। हम यीशु मसीह का नाम ऐसे स्थान पर, प्रभु का नाम ऐसे स्थान पर ले सकते हैं जहां पर हम उस पर विश्वास नहीं करते। बिना विश्वास के उस नाम को निकालना व्यर्थ है, या फिर ऐसे स्थान पर हे प्रभु कहना एक दोष लगाने के बराबर है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको मालूम होगा अय्यूब के सामने कितनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन उसने अपनी जुबान से, अपनी शब्दों से ये नहीं कहा हे प्रभु ये क्या हो गया, बल्कि वो कहता है मैं तो माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। खुदा का नाम धन्य है, उसको धन्य कहा। क्या ऐसी स्थिति में आप धन्य कहने जा रहे हो? क्या उसके नाम को धन्य कहने जा रहे हो? आपको ध्यान देना है। और जो अंतिम चौथी बात है वो है काश। अगर हमने बीते हुए समय में कुछ ऐसी चीजों को नहीं किया, या फिर हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसे दूसरों के साथ हो रहा है, तो हम कहने लग जाते हैं काश मेरे पास ऐसा घर होता, काश मेरी टांगे ठीक होती, काश मेरे जीवन में ऐसा होता, काश मैं इस प्रकार चल पाता, काश मैं इस प्रकार खड़ा हो पाता, काश खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी होती। ये परमेश्वर की योजना के साथ शामिल होने के लिए नहीं है, ये शब्द परमेश्वर की बात पर सहमत होने के लिए नहीं है, बल्कि डिसएग्री हो जाते हैं परमेश्वर की बातों से। तब हम इस बात को कहने लग जाते हैं कि काश खुदा ने ऐसा नहीं किया होता, काश मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। जो खुदा कर रहा है वो बेटर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये शब्द हमारी जुबान से आती है। इस विषय में बाइबल बिल्कुल साफ कहती है। आइए हम बाइबल क्या कहती है देखें। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपके लिए जो योजनाएं बनाता है वो आपके लिए बेहतर है। आपको काश कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा होता या फिर वैसा होता। परमेश्वर आपके विषय में बेहतर सोचता है, अच्छी कल्पनाएं की है। आज से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और खुदा के सामने हर क्षेत्र में, हर स्थान पर अपने शब्दों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाए हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। अगर आपने नई बातों को सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस विषय को जान जाएं। तो आइए हम अपनी जुबान के द्वारा, अपने होठों के द्वारा भी खुदा की तारीफ करें और हर क्षेत्र में हम पॉजिटिव रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले।